नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। सबसे पहले एक खबर में हम बात करेंगे आतंकी तहव्वुर राणा की। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर भारत आई है। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की, जहां राहुल गांधी की टीम एक बार फिर से मजबूत होकर मोर्चा संभालने वाली है। पुराने कांग्रेस नेताओं को नए सिरे से संघर्ष के लिए जिम्मेदारी करने के लिए कमर कसनी पड़ सकती है। इसी के साथ तीसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के अभियान की, जहां में भारतीय जनता पार्टी ने आज से अपना गांव-गांव गली-गली वार्ड चलो अभियान का आगाज कर दिया है। 13 अप्रैल तक पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। और वहीं चौथी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को ये बड़ी सौगात दी है। मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक टीम जब यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच उसे भारत लेकर पहुंची और वहीं एनआईए और रॉ की टीम के सुरक्षा घेरों में स्पेशल प्लेन से वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा है। एनआईए की टीम उससे आधिकारिक तौर पर पूछताछ करेगी। इसके बाद राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है और वहीं पेशी से पहले उसका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वहीं आतंकी तहव्वुर राणा के भारत आने की खबर से ही पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पर दूरी बना ली है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि तहव्वुर राणा ने बीते 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं किया, तो वह स्पष्ट रूप से कनाडा का नागरिक है। बता दें कि पाकिस्तान तहव्वुर राणा से इसलिए दूरी बना रहा है क्योंकि वह पाकिस्तानी सीरा से जुड़ा था। अब मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में वे पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका पर भी कुछ खुलासे कर सकता है। तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बाद जो निकलकर सामने आ रहा है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की टीम एक बार फिर से मजबूत होकर मोर्चा संभालने वाली है। पुराने कांग्रेस नेताओं को नए सिरे से संघर्ष के लिए कमर कसनी पड़ सकती है। दरअसल ये पूरी कवायद कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की है, जिससे अच्छे नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रस्तावों और संकल्प को अमल में भी लाया जाए। इससे पहले उदयपुर और रायपुर में जो बातें तय हुई थी उस पर थोड़ा बहुत ही एक्शन नजर आया। ज्यादातर टास्क अब तक अधूरे ही रहे हैं। ऐसे में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने वही बातें दोहराई जो बीते कुछ दिनों से वे अपने भाषण में कहा करते थे, लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन के मंच से उन बातों को दोहराया जाना मायने जरूर रखता है। दरअसल राहुल गांधी ने बताया कि पार्टी चाहती है कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाया जाए, उन्हें शक्ति प्रदान की जाए। वहीं राहुल अब जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी की नींव बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से होगी। चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में पार्टी जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों का ये बड़ा जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है, जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने ये बात कही है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की टीम एक बार फिर से मजबूत होकर खड़ी होने के लिए पूरी तरीके से मोर्चा संभालती हुई नजर आएगी। चलिए इसी खबर पे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ नजम अहसन राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। जी नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नजम जी, जिस तरीके से ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इसको लेकर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पूरी कवायद जो अब चुनाव 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर की जा रही है। देखिए गुजरात में जिस तरह से ये 2 दिवसीय कांग्रेस का
आज तो वक्तव्य को लेकर और संविधान को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करके लग रहा था कि कांग्रेस के साथ खराब हो गई। उधर सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुई। दूसरा ये है कि एक और चीज देखने को मिली कि कांग्रेस अपने टीम को मजबूत करने के लिए अपने सभी 1700 पूरे देश के 1700 जो इनके कार्यकर्ता के जो के मेंबर थे इनको उन्होंने वहां बुला रखा था। अब तो कांग्रेस इससे पूरी मजबूती से राहुल गांधी अभी हाल ही में बिहार से इन्होंने पैदल यात्रा करके और दूसरा ये न्याय पर जी चलिए हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन आज दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बाद जो कुछ निकलकर सामने आया उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होकर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। आपको बता दें इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को कमर कसनी पड़ेगी, नए सिरे से कमर कसनी पड़ेगी। ये पूरी कवायद कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की है, जिसके नतीजे भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कई उदयपुर और रायपुर में जो बातें तय हुई थी उस पर थोड़ा बहुत ही एक्शन नजर आया। ज्यादातर टास्क अब एक दूसरे अधूरे ही रहे और ऐसे में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के लिए ये पूरी कवायद की जा रही। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे साथ नजम जी जुड़ गए हैं। जी नजम जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस में अधिवेशन जो किया गया है इसको लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से ये कहा गया है कि 2027 के चुनाव की तैयारी ये मानी जा रही है, अधिवेशन में पूरी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों को नहीं मिलेगी, टीम को खड़ा करने की पूरी कवायद है। बिल्कुल, ये उन्होंने अपनी टीम को खड़ी करने की कवायद शुरू कर दिया है जी। और राहुल गांधी की जिस तरह से ये यात्रा, राहुल गांधी की बिहार की यात्रा और राहुल गांधी की जिस तरह से पीडब्ल्यूसी की मीटिंग, तो इससे जाहिर से 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और आपका मध्य प्रदेश में भी है, इधर बिहार में भी चुनाव है, तो इसको लेकर राहुल गांधी ने इनके कमर कस लिया है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आपको जी सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जिस तरह की वक्त बिल को लेकर राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बने, और दूसरा कि एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि पंडित नेहरू के जितनी भी संपत्ति की बनाई हुई संपत्ति थी वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त को बेचने के प्रयास में लगे हुए हैं और इस तरह से कांग्रेस में जुड़ भरने का काम ये वहां पे लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये न्याय पद जो है ये जैसे कांग्रेस ने अपनी CWC की मीटिंग गुजरात में आज साबरमती के फ्रंट पे की है, उसे ये जो बिल्कुल कांग्रेस अपनी पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव में आने की तैयारी कर रही है। जैसे बिहार का चुनाव भी है और मध्य प्रदेश का भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। तो जैसे राहुल गांधी को आपने देखा कि वक्त बिल को लेकर और दूसरा कहना नौकरियों को लेकर उन्होंने बिहार में लंबी यात्रा की। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब जी कहिए। बच्चों के चुनाव के बारे में तो कांग्रेस अपने चुनाव के कमान है वो बहुत मजबूत। सबसे बड़ी बात एक बहुत सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद इमामी के साथ में है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से भी शायद इस मामले पर इंडी गठबंधन के साथी हैं, तो उन्होंने बात के गुलाम नबी आजाद से की है। लेकिन अभी ये सही खबर ये भी नहीं, लेकिन गुलाम नबी आजाद अपने साथ क्योंकि पुराने नेता हैं, क्योंकि सारे पुराने नेताओं को कांग्रेस जोड़ने के साथ में है। जी बिल्कुल, लेकिन नजम जी क्या ये नहीं लगता है कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि अब जो पार्टी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो होगा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा और उसकी कमान जो है ये जिला अध्यक्ष की कमान उन्हें प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में देने के लिए स्वतंत्र प्रभारी भी बनाई जा सकती है और राष्ट्रीय महासचिव भी है। तो उन्होंने प्रियंका गांधी के हाथ में कमान देने के लिए उन्होंने पूरी बात को सोच रखी है। और आपको बताऊं कि सम्मेलन के लिए इतने 17 इनके जो मेंबर हैं सारे लोग एकत्रित हुए थे और मजबूत चुनाव लड़ेगी यहाँ पे। जी लेकिन नजम जी जिस तरीके से इतना बड़ा अधिवेशन ये कांग्रेस का हुआ, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इससे दूरी बनाते हुए नजर आई। सवाल खड़े हो रहे, प्रियंका गांधी जो हर पार्टी की मीटिंग में जाती है, हर पार्टी के अधिवेशन में खड़ी होती है,
कदम से कदम मिला के राहुल गांधी के साथ चलती, लेकिन पार्टी का इतना बड़ा अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया और उससे प्रियंका गांधी की दूरी दिखाई दी साफ तौर पर। नहीं, प्रियंका गांधी इस बारे में तो वहाँ के कुछ हमारे जन पत्रकारों ने इस बारे में पूछा था, तो लेकिन उन्होंने अपना एक निजी कारण बता के इस मामले में नहीं आई है। लेकिन इसमें सही जानकारी, उसकी जानकारी सही नहीं है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई। उनका कुछ निजी मामला था, इस वजह से वो इस अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाई है। इस बारे में कई बार पूछने की भी कोशिश की, जानने की भी कोशिश की वहां पर, लेकिन जबकि प्रियंका गांधी का ना आना लोगों में एक अंदर से बहुत से लोग अंदर से पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, क्या वजह रही। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि प्रियंका गांधी के निजी कारणों की वजह से प्रियंका गांधी वहां से नहीं आई, जबकि राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनका कुछ बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल जी फिलहाल लेकिन यही कह सकते हैं नजम जी कि कांग्रेस पूरी कवायद अपनी पार्टी को फिर से रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की यहाँ पर पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जो कि जिस तरह से आपने देखा कि कल में कांग्रेस अब पुराने नेताओं का कुछ न कुछ, तो जैसे पुराने जो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, भले वो युवाओं से कोई राहुल गांधी, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि पुराने नेताओं को वो ढूंढ रहे हैं, जैसे कि गुलाम नबी आजाद को वो लाने के तलाश में है। गुलाम नबी आजाद उनके कांग्रेस के इंदिरा गांधी के जमाने के नेता रहे, तो अब वो गुलाम नबी आजाद से बात करने के तलाश में है और वैसे फारूक अब्दुल्ला से बातचीत उन्होंने की है, लेकिन अभी वो तय नहीं है कि गुलाम नबी आजाद दोबारा कांग्रेस में आएंगे या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि जिला अध्यक्षों को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नजम जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए अगली खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज से अपना गांव गली वार्ड चलो अभियान का आगाज कर दिया है। 13 अप्रैल तक पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, योजनाओं का प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस दौरान जनसंपर्क करेंगे और इस अभियान में सभी जनप्रतिनिधि को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार का लेखा जोखा जनता के दरबार में रखेंगे। पार्टी के अभियान के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेताओं की ड्यूटी भी लगा दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। जी प्रशांत, बीजेपी का गली वार्ड चलो अभियान, क्या ये नहीं कह सकते या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 चुनावों का पूरी तरीके से आगाज करते हुए नजर आ रही है बीजेपी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहां अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर काम कर रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गांव चलो वार्ड चलो अभियान की शुरुआत हुई है और यह अभियान आज 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा और उसकी समस्त जिम्मेदारियां जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनको दी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं या कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी यह जिम्मेदारी दी गई है और बखूबी यह अभियान 3 दिन का है, यानी कि 10 तारीख से लेके और 13 तारीख तक, यानी कि 4 दिन ये अभियान चलेगा। 4 दिन में इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम कर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम करेंगे। यह देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए भी रखा गया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के जरिए और इसके साथ ही सरकार के माध्यम से आम जनता तक तमाम संदेश पहुंचाना चाहती है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम रखा गया है। तो वहीं इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी तमाम जो है संगठन के बड़े पदाधिकारियों को दी गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं, वहीं केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के चौधरी भूपेंद्र सिंह, उनको जिम्मेदारी दी गई है और वह जो है बाराबंकी में रहेंगे। बाराबंकी सदर विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वो रहेंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो कानपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार इस जो गांव चलो वार्ड चलो अभियान है उसमें वो शामिल होंगे। तो वहीं ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में वार्ड में अभियान में इस अपनी गति देंगे। इसके साथ ही देखा जाए कि जो सांसद हैं, महापौर हैं या फिर जो आयोग के या बोर्ड के जो निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं या फिर सदस्य बनाए गए, उनको भी इस कार्यक्रम में रहने को लेकर भी दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से जारी किया गया है। इसी के तहत अगर देखा जाए कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वह भी इस कार्यक्रम में रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान चौरी चौरा और देवरिया 2 जगह रहेंगे। जो पंकज चौधरी हैं वह भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके साथ ही जो केशव प्रसाद मौर्य है वो कानपुर के जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है उस बर्रा मंडल में वह बाढ़ चलो अभियान में शामिल होंगे। और वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह जो गोरखपुर के सजनवा में रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ऐसा नाम है जो संगठन के लिए बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं और उन्हें खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है वो दिया गया है, यानी कि गोरखपुर दिया गया है। गोरखपुर के सजनवा में वो रहेंगे। वहीं मंत्री रविंद्र जायसवाल को वाराणसी के उत्तर विधानसभा में दिया गया है, वार्ड चलो अभियान में वो शामिल होंगे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में रहेंगे। रायबरेली के हारचंदपुर विधानसभा है वहां पर ये जिम्मेदारी जो है दिनेश प्रताप सिंह को दी गई है। वहीं जो सुरेश राही हैं उनको भी सीतापुर के हर गांव में जिम्मेदारी दी गई है। अजीत पाल सिंह जो कानपुर देहात में सिकंदरा विधानसभा से विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनको बिंदकी विधानसभा दी गई है, बिंदकी विधानसभा में वो रहेंगे। तो वहीं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा में गांव चलो संपर्क अभियान में शामिल होंगे। दयाशंकर मिश्र दयालु वाराणसी की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और ये वार्ड चलो अभियान में शामिल होंगे। तो वहीं ब्रजेश सिंह सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में रहेंगे, वहां वार्ड चलो अभियान में शामिल होंगे। नंदगोपाल नंदी प्रयागराज उत्तरी विधानसभा इनको दिया गया है और प्रयागराज से विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक मंत्री हैं, उनको वार्ड चलो अभियान में जो है शामिल किया गया है। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण नाम इसमें जो है अनिल राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत विश्वास पात्र हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो भी जो है वाराणसी की रोहनिया विधानसभा में रहेंगे, यहाँ गांव चलो अभियान में वो शामिल होंगे। वहीं धर्मपाल सिंह आंवला विधानसभा में रहेंगे। तो तमाम मंत्री, तमाम राज्य मंत्री हैं, निगम बोर्ड जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि जो गांव चलो अभियान है, वार्ड चलो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, वह मजबूती से जन जन तक पहुंचे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो योजनाएं जारी की गई हैं उसका लाभांश जो है यहाँ की लाभार्थी जनता को मिल रहा है वो गिनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो नीतियां हैं, उनसे भी अवगत कराया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं या राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ जो पैदा हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं है जनता से भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट होना चाहती है और कनेक्टिंग के माध्यम से ही यहाँ विजय पताका 2027 का फहराना चाह रहे हैं। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण अभियान स्थापना दिवस पे चलाया गया है, इन 4 दिनों में बहुत सी चीजें निचोड़ कर बाहर आएंगे क्योंकि आने वाले समय में जो 2 महत्वपूर्ण यहाँ अभियान रखे गए, गांव चलो अभियान और वार्ड चलो अभियान। क्योंकि गांव चलो अभियान की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ वैशाली, तो क्योंकि 2026 में यहाँ पर पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस गांव चलो अभियान के माध्यम से अपनी जो धरातल पर स्थिति है उसको पहचानने की काम करेगी और ज्यादा मजबूती यहाँ प्रदान जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन अपने संगठन में देगा ताकि यहाँ पर जो सबसे पहले गांव की सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। और उसके बाद क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, नगर पालिका के महापौर के होने हैं, तो वह भी स्थितियां यहाँ से जो है निकल कर बाहर आएंगी ताकि जो उनके मेयर हैं, वार्ड पार्षद हैं, नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, क्या जन मुद्दे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी कितना पूरा कर सकती है, कौन से मुद्दे जो उस समय वोट के टाइम जो है बड़े नेताओं ने यहाँ पर जनता से वादे किए थे वो कितने पूरे हो गए, कितने शेष रह गए, उसमें सरकार कितना वहां पर काम करा सकती है। इन विषयों को लेकर अभियान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि विशेष अभियान लेकर आने वाले चुनावों में बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही, उतरती हुई नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को ये बड़ी सौगात दी है। जहां नितिन गडकरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा। गडकरी ने कहा कि देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार तो बढ़ता ही है। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में साल भर में 3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा करके देंगे। इससे पहले गडकरी ने बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण भी किया। साथ ही धार जिले के बदनावर में 1352 करोड़ लागत से तैयार इस 4 लेन का निर्माण भारत माला परियोजना के तहत किया गया है। और वहीं कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कुल 5800 करोड़ की 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। और वहीं इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने सड़कों का काला अतीत खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। आज जिस तरह से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ रही है उससे सड़कों का काला अतीत खत्म किया गया है। ये काम बीजेपी सरकार ने करके दिखाया। बदनावर उज्जैन 4 लेन
बनने के साथ गुजरात के साथ अन्य राज्यों के लिए आने जाने में भी आसानी होगी। और चलिए इस खबर पे ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। बिल्कुल शुक्ला जी, जिस तरीके से एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को ये कह सकते हैं फिर से मिली है, लगातार सौगातों का पिटारा मध्य प्रदेश में खुलता हुआ नजर आता है और नितिन गडकरी ने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को फिर से दी है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की उन्नति में ये जो आज घोषणा करी है केंद्रीय मंत्री जी ने, वो मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल। अब वो क्यों होगी, उसके पीछे कारण है कि जो उज्जैन से लेके बदनावर, उज्जैन धार के बीच में एक कस्बा है समझ लो जी। वहां को एक रोड की निर्माण किया, आज भूमि पूजन हो गया है। उसकी जो टोटल लागत है 1352 करोड़ रुपए है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके साथ ही साथ में जो और भी कम से कम 10 लिंक रोडों का निर्माण होना है ना। कितनी 10 लिंक रोड, जो लिंक रोड है जो छोटे छोटे ग्रामीण एरिए हैं, गांव हैं, उनको हाईवे से कनेक्ट करेगी। और जब गांव की जो सड़कें कनेक्ट होंगी तो निश्चित रूप से उस एरिया में रोजगार भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। आवागमन के साधन भी सुलभ होते हैं, साथ साथ में लोगों को आर्थिक बचत भी होती है। इसलिए मैंने बोला कि जो हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के जो विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि सड़कों का काल जो है अतीत बीजेपी ने खत्म किया है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और स्पेशली जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी ने अकेले मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सड़क निर्माण पर स्पेशली फोकस किया है और उन्होंने उसमें सफलता भी प्राप्त की है। अब आप 25 साल पुरानी चीज से आज नहीं जोड़ सकते। हाँ, उस समय हालत खराब थी प्रदेश में, सड़कें की हालत खस्ता हाल थी, सड़कें नाम के बराबर थी। लेकिन अब हम 25 साल पुरानी चीज को लेके आज उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल काफी बड़ा समय अवधि कहलाती है। कोई भी सरकार हो विकास करती है, लेकिन हाँ, सड़क निर्माण के मामले में नितिन गडकरी जी सर्वोच्च लेवल का काम कर रहे हैं प्रदेश के साथ ही साथ देश के समस्त भागों में। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलती हुई नजर आएगी, और जहां पर सीएम ने कहा है कि ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए शुक्ला जी, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि काला काल, जो सड़कों का काला काल था, वो मध्य प्रदेश की सरकार में यहाँ पर बीजेपी सरकार ने खत्म किया है। तो हमारी 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।